हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं आ गया हूँ जी एक नई रेसिपी लेके। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी है और तड़के पे तड़का पे आज रेस्टोरेंट स्पेशल वाली बात करेंगे। ये रेसिपी मेरे रेस्टोरेंट्स में मेथी चमन। अब मेथी चमन आइडियली अगर आप रेसिपी सर्च करेंगे ना कहीं पे भी तो कश्मीरी क्यूजीन मिलेगी, लेकिन मैं अपने अंदाज में बना रहा हूँ। थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कश्मीर का ले रहा हूँ। स्पाइसेस वहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो थोड़े बहुत डाल रहे हैं और अंदाज पूरा रेस्टोरेंट वाला। बनाने के लिए थोड़ी चीज़ें लगेंगी। अगर घर पे कभी आपको बनाना हो गेस्ट के लिए या आपको मतलब बताना है कि भाई हम अच्छा से खाना बनाना जानते हैं तो बिल्कुल ये रेसिपी बनाइएगा। बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बताऊँ, विलायती कढ़ाई इज ऑन। ये लेके हम शुरू करते हैं। तेल ले लेते हैं 2 बड़े चम्मच, थोड़ा सा ज़्यादा ले लें तो बेहतर है। और मैं यहाँ जनरल तेल ले रहा हूँ। कश्मीर जाएंगे तो या देसी घी या मस्टर्ड ऑयल, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। ठीक है जी। और इसमें जीरा डाल लेते हैं थोड़ा सा और भूनते हैं इसको थोड़ी देर। जीरा को अच्छी तरह से पका लेते हैं। 1 छोटा चम्मच डालना है। और मेथी जो है आपने फ्रेश लेनी है, उसके पत्ते तोड़ लेने हैं। ये देखो मेथी लिए, फ्रेश पत्ते तोड़ लें। बोतलों में ज़्यादातर चॉप करके ना बॉयल करके रख लेते हैं, लेकिन घर पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा और पौष्टिक होना चाहिए, इसलिए पत्ते जो है वो तोड़ें। करीब 1 किलो मेथी ले लें और फिर जब आप खाली पत्ते तोड़ेंगे ना वो 1 बोल भर के मेथी मिल जाएगी आपको। शुड बी नॉट मोर देन एक्चुअली 300-400 ग्राम से ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। तो ये जीरा जैसे ही भूनता है, इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज 2 बड़े चॉप करके डाल लीजिए। ये लीजिए प्याज डाल लेते हैं। प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है। उसके लिए घर पे अगर आप हाई फ्लेम पे बनाते हैं तो लगभग 3-4 मिनट लग जाएंगे हाई फ्लेम पे। और घर पे फ्लेम जो है ना वो क्योंकि तेज़ होती है तो आसानी से ब्राउन हो ही जाते हैं। या थोड़ा समय लगेगा, ब्राउन करना है मुझे प्याज। अब जैसे ही अनियन ब्राउन हो जाते हैं तो इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल दिया और 3 से 4 टमाटर। और टमाटर डालने के बाद इसमें पहले नमक डाल देंगे और करिए धड़क धड़क टनक टनक धड़क धड़क टनक टनक। आहा क्या बात है। नमक उतना ही जितने की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है जी। नमक डाला, थोड़ी देर भून लें 1-2 मिनट तक। टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये रेसिपी ना पूरी रेस्टोरेंट स्टाइल है और वो भी मेरे अंदाज वाली। ठीक है जी। सो देयर इज नो कंपैरिजन विद The Kashmiri Methi Chaman, general मेथी, पॉपुलर मेथी चमन इन रेस्टोरेंट ऐसे बनता है। नेक्स्ट स्टेप, लाल मिर्च पाउडर ये लीजिए। ये लगभग 1.5 बड़ा चम्मच। और ये जो रेसिपी बन रही है ना लगभग 4 लोगों के लिए बहुत है। धनिया पाउडर ये जेनेरिक 1 टेबल स्पून। ठीक है जी। हल्दी डालेंगे आधा छोटा चम्मच और सौंफ का पाउडर आधा छोटा चम्मच। ये थोड़ी एलिमेंट्स है कश्मीरी स्पाइसेस की। और सोंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, ये भी आधा छोटा चम्मच ये डाल लिया। गरम मसाला 1 छोटा चम्मच डालें। हरी मिर्च का पेस्ट वो भी 1 छोटा चम्मच डाल लें। अब मसाले डाल लिए, भून लेते हैं। और ऐसे में भूनते भूनते मैं इसमें मेथी के पत्ते भी डाल दूँ। ये क्योंकि मेथी की भी भुनाई होनी है। पोटलों में हम बॉईल करके रख लेते हैं, सौते करके रख लेते हैं। जो तैयारी होती है ना पहले रेस्टोरेंट शुरू होने के पहले, वो पहले कर लेते हैं। घर पे ऐसा नहीं हो सकता है। घर पे एक डिश बनी तो पूरी स्टार्ट टू एंड बननी चाहिए। मेथी डाली, भूना, मतलब कि 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनिए। पहले आपको पानी छूटता हुआ नजर आएगा मेथी का। मेथी के पत्ते सुकुड़ जाएंगे, मतलब एकदम विल्ट हो जाएंगे जैसे इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद वापस ग्रेवी से तेल निकलते हुए दिखेगा आपको, जैसे यहाँ दिख रहा है। तब आपने इसमें कैश्यूनट पेस्ट डालना है और वो भी 3 बड़े चम्मच कैश्यूनट पेस्ट।
3 बड़े चम्मच कैश्यूनट पेस्ट बनाने के लिए आपको लगभग आपको ना 3 एक बड़े चम्मच लेने पड़ जाएंगे ब्रोकन कैश्यूनट के, और उनको हल्का सा गर्म पानी में डाल के छोड़ दें, फिर कम पानी उसमें पीस लें, कम पानी के साथ, ठीक है जी। थोड़ी सी रिचनेस होती है इस ग्रेवी में, ये डिश में, तो ये बहुत ज़रूरी। ये देखिए अचानक से सारी रंगत बदलते जाएगी इस डिश की। कैश्यूनट डाला, वापस 3-4 मिनट तक भूनिए। पहले थोड़ा पानी डाल लेते हैं ग्रेवी बना लेने के लिए। आधा कप पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। पानी डालते ही बुलबुले से आने लगेंगे ग्रेवी में, तो आपने ढक लेना है ग्रेवी, ये ताकि आपका किचन खराब ना हो, ठीक है। ढक ले और पानी डाला, थोड़ी देर पकाएं, अच्छे से ग्रेवी को पकने दीजिए ताकि जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। उसके लिए फिर से 3 से 4 मिनट आपको पकाना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। और ये जब पकेगा फिर नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप ये लीजिए, ग्रेवी को हमने पका लिया। 1 कप क्रीम डालनी है, बिल्कुल सिंपल है जी, यहाँ कंजूसी नहीं है। और ये डालनी ये लीजिए, बढ़िया क्रीम, मज़ा वही आता है इसी में, ठीक है जी। ये मज़ेदार क्रीम डल गई, ये अब सारी की सारी रंगत जो है ना वो बदल गई। अब ये बढ़िया रिच क्रीमी बन गई, मेथी भी बढ़िया हो गई फ्रेश, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पनीर ले लें, करीब 200 ग्राम, 4 लोगों के लिए काफ़ी है। 200 ग्राम पनीर लेके छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें, वो डाल लें इसमें। और कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच डाल लें, ये लीजिए। हरा धनिया डाल लें 2 बड़े चम्मच। इलायची का पाउडर आधा छोटा चम्मच, मिक्स कर लेते हैं। ये वाह, अब ये जो खाएगा ना, हा, पूछिए मत, आपके ही गुण गाएगा। भाई मज़ेदार बन गई है ये सब्जी, जिसको हम मेथी चमन का नाम देते हैं अपने रेस्टोरेंट में। तो अब मैं तैयार हूँ बिल्कुल परोसने के लिए। ये लीजिए, परोसने के लिए ये मैंने बोल ले लिया बढ़िया, और ग्रेवी, आहा क्या बात है। और ये मेथी चमन तैयार। परोसने के पहले थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर लें, बढ़िया फ्लेवर आता है कसूरी मेथी का। और ये भाई जब पकाते हैं ना तब लगता है कि बहुत रिच है। ये क्या हम एक छोटी सी कटोरी से ज़्यादा खाएंगे? ऐसा नहीं है, मैं टेल यू। एक बार चम्मच गया बोल में, उसके बाद कोई नहीं रोक सकता। रिच है, इसीलिए आपका लाइफस्टाइल भी बिल्कुल रिच होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। सुबह उठ के भागिएगा, ये खाइए ना, एग्जैक्टली लाइक माई रेस्टोरेंट। मज़ेदार है, बनाइए अब जाके। इंग्रेडिएंट लिस्ट नोट करिए। रेसिपी अच्छी लगी तो भाई बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको इंटीमेशन मिल जाता है कि शेफ हरपाल ने नई रेसिपी चढ़ाई है। बस फिर क्या, फटाफट देखिए।